दर्शन होगा। श्री राम प्रभु का नहीं इच्छा होगा तो हनुमान जी के कैसे उनका दर्शन होगा। स्वयं श्री राम का भक्त हनुमान जी है तो उनका ये भंडारा हमेशा चलते रहता है तरेतपाली मठ के द्वारा। आप जब भी आइएगा यहाँ भंडारा की सुविधा मिलेगी प्रतिदिन। नमस्कार। तो यह वही मठ है जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी का आगमन हो रहा है। 300 सालों से ज़्यादा तरेतपाली मठ जो है आप देख सकते हैं। इसी मठ के कभी संत समाज से जुड़े हुए रहे धीरेन्द्र शास्त्री जी, या कहा जाए तो यहीं के बच्चे, और इसी तपोभूमि में ज्ञान प्राप्त किया। और यही मठ है जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी का आगमन हो रहा है। आपको दिखा रहे हैं यहाँ रंगारोहण हो रहा है। साफ़ सफाई, जैसा कोई मेहमान आता है तो जिस तरीके से तैयारी चलती है वो तैयारी यहाँ पे हो रही है। और यही वह यहाँ गुफा कहा जाए तो जो भगवान का मेन गर्भगिरी है यहीं पे है, और यहीं पे राम दरबार भी है। तो आप देख सकते हैं। और चारों तरफ भी काफ़ी बड़ा एक इलाका है। मंदिर जो फैला हुआ है, यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है। यहाँ कई लोग जो आते हैं प्रतिदिन जो है भगवान के दरबार का जो है भोजन न कहे तो प्रसाद है, और प्रसाद पाते हैं लोग। आते हैं यहाँ दाल भात और मट्ठा, और यहाँ कई लोग जो है सेवा में लगे रहते हैं। आप लोग भी यहीं रहते हैं? जी, यहीं गाँव के हैं हम। ये भंडारा हमेशा चलते रहता है तरेतपाली मठ के द्वारा। आप जब भी आइएगा यहाँ भंडारा की सुविधा मिलेगा प्रतिदिन? जी, प्रतिदिन सुबह शाम। अच्छा, सुबह में तो हम लोगों ने देखा दाल भात और मट्ठा था। शाम में क्या होता है? शाम में भी चावल दाल, कभी रोटी भी हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, जैसे भगवान की इच्छा हो। जी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है भंडारा भी कहा जाए तो प्रतिदिन चलता है, और यहाँ लोग आते हैं। आसपास के जो इलाके के लोग भी हैं अपना सेवा देते हैं। और यह कहा जाए तो एक वेद विद्यालय भी है जहाँ कई लोग शिक्षा दीक्षा भी लेते हैं। यहाँ से पढ़ाई भी होती है, और आगे ऊपर तक कई लोग गए भी हैं। तो एक संस्कार की पाठशाला भी कही जा सकती है यहाँ पे। जो आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये बनावट है, काफ़ी पुराना और एक पौराणिक, जैसे सनातन धर्म में मठ मंदिरों का जो होता था उस प्रकार का जो है। और आप एक चचा जी भी हैं। क्या चचा, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। अच्छे हैं। कौन किसका है, कौन चैनल है? ये लाइव ऑफ बिहार है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप हमेशा आते हैं यहाँ पे? नहीं, पहली बार आया है। अच्छा, अभी कहाँ से आए हैं आप? पटने से। पटना से ही आए हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी के आने के बाद थोड़ा सा कुछ असर हुआ लगता है कि बहुत आना जाना हुआ? हाँ हाँ हाँ, घर इधरे है। घर गए थे लौटरपालीगंज से, तो फिर सोचे कि दर्शन करते चले। तो क्या लगता है कि जाना है, शास्त्री जी से मिलना है? हाँ, जरूर जरूर कोशिश करेंगे। इस हनुमान जी की कृपा 13-17 भी एक दिन आएंगे। एक दिन से एक दिन कैसे मुलाकात कीजिएगा? मन में कुछ वैसा? वो तो हनुमान जी जाने। क्योंकि स्टेशन वगैरह तो हो नहीं रहा है कुछ ना, हनुमान जी जाए जैसे होगा दर्शन। और दरस पर दूर से भी हो जाए संत का, तो बहुत बड़ी महिमा। श्री राम प्रभु का इच्छा होगा तो हम सबको बाबा का दर्शन होगा। श्री राम प्रभु का नहीं इच्छा होगा तो हनुमान जी के कैसे उनका दर्शन होगा। स्वयं श्री राम का भक्त हनुमान जी है तो उनका भक्त को लिए पहले सर पर श्री राम प्रभु हैं। उनका इच्छा हो गया तो हम सबको बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी विकास है मन में। हाँ, हृदय में तो सीताराम बसते ही ना है। संत है भगवान, संत भगवान से ऊपर की चीज भगवान कहते हैं। कोशिश करेंगे, दरस पर नहीं होगा तो दूर से प्रणाम कर लेंगे। न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, तो इस मन में आशय लेके कई लोग आ रहे हैं। और राम की कृपा होगी तो हमको मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि लोगों की राय क्या है और क्या मन में संशय है, जो भी है। लेकिन एक सनातन धर्म की जो खूबसूरती है फिर से उजागर हो रही है। इस मठ मंदिर को फिर से 4 चांद लगा दिया धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बालाजी ने। जैसा कि आप देख सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी के आगमन को लेकर यहाँ लोग कई दिनों से, कितना दिन से काम कर रहे हैं? ये 10 दिन से काम हो रहा है। 10 दिन से क्या हो रहा है? ये पेंटिंग डेंटिंग सब हो रहा है। डेंटिंग पेंटिंग हो रहा है जी। क्या लगता है आप लोगों को मन करता मिलने का हमसे? जाइएगा? वो खुद यहाँ आ रहे हैं। खुद यहाँ आ रहे हैं, चूँकि सेवा किए हैं, हो सकता है मुलाकात हो जाए। तो क्या पूछिएगा उनसे? अब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, इतना ना पब्लिक भीड़ रहेगा कि पहुँच जाएंगे तो कुछ तो पूछ ही लेंगे। क्या लगता है कि बाबा चमत्कारी हैं? तो चमत्कार, सेवा कर रहे हैं बाबा के आगमन को? चमत्कारी हैं। चमत्कारी हैं। तो एक आशा है कि, और विश्वास भी है कि बाबा चमत्कारी है। तो अब तो देखना दिलचस्प होगा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी का आगमन बिहार की राजधानी पटना से सटे तरेतपाली मठ में होता है, उसके बाद क्या होता है और क्या क्या होता है।